अकिल भाई, वो जो मोटर थी जिसकी मैंने आपसे कंप्लेंट करी थी, वो मोटर को मैंने पीले तार पे चला कर देखा, येलो वाले वायर पे, तो वो पानी तेज देने लगी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिल बारस्कर और आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप सभी लोगों से एक गुजारिश है, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है प्लीज़ उसको प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। ओके, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंगल फेज मोटर के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको शुरू से लेके लास्ट तक देखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, मुझे आज ही एक बंदे का फ़ोन आया था। आज ही मतलब वीडियो आप बहुत दिन के बाद देख रहे हैं, लेकिन आज ही फ़ोन आया था जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज उनका दोपहर में फ़ोन आया था और उनका ये कहना था कि सर जी, हमने एक सिंगल फेज की मोटर रिवाइंड कर दी है जो कि पानी कम खींच रही है। तो शुरू में उन्होंने इतना ही बताया, मैंने बताया कि इस मोटर की पूरी हिस्ट्री बताइए, क्योंकि दोस्तों आप दूर से कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं या फिर मैसेज करते हैं, तो मोटर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे देना ज़रूरी है, तभी तो मैं यहाँ पर बैठ के आपको क्या हुआ है वो मैं बता सकता हूँ। आप अगर सिर्फ इतना ही कहोगे मुझे कि मैंने एक मोटर रिवाइंड कर दी और पानी कम खींच रही है, तो मैं आपको क्या बताऊँ। उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि मोटर पानी कम खींचती है, लेकिन एक सटीक प्रॉब्लम क्या होगा, यानी कि डेफिनेटली वही प्रॉब्लम क्या होगा वो हमको कैसे मालूम होगा। देखिए दोस्तों, मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री मालूम कर दी। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारी जो मोटर है वो है V4 सबमर्सिबल मोटर, जो कि बोरवेल के अंदर डलती है और हमने उसको रिवाइंड करने के बाद वो पानी कम खींच रही है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। अब ये मतलब आपने जो बताया वो अच्छी बात है, पानी कम खींच रही है अच्छी बात नहीं है, आपने जो बताया पूरी इंफॉर्मेशन दी वो अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि ये जो मोटर है जलने से पहले सिर्फ जल गई थी और मैंने उसको वाइडिंग कर दिया और छोड़ने के बाद ये प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन मोटर जलने से पहले ये पानी ज़्यादा खींच रही थी। अभी दोस्तों देखिए, आप थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाइए और प्रॉब्लम जो है वो क्या हुआ होगा आप थोड़ा सा सोच के देखिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, मोटर जलने से पहले पानी ज़्यादा खींचती थी। अभी हुआ क्या कि मोटर अचानक से जल गई, वाइडिंग खराब हो गई, तो इन्होंने क्या किया, वाइडिंग नया डाल दिया और मोटर को छोड़ दिया, अभी पानी कम खींच रही है। दोस्तों हुआ ये कि मोटर के अंदर सिर्फ चेंजेस किसके अंदर हुआ है, वाइडिंग के अंदर। तो वाइडिंग के अंदर जो मोटर पानी कम खींचती है, इसके अंदर दो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पहला प्रॉब्लम, वाइडिंग करने में कोई गलती हो चुकी हो, यानी कि मोटर के पिच के अंदर कोई गलती हो चुकी हो, ये पहला कारण। दूसरा कारण, मोटर के कनेक्शन के अंदर गलती हो चुकी हो। अभी दोस्तों देखिए, ये इस बंदे के ऊपर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मतलब ध्यान से अगर उसकी बातों पे ध्यान दीजिए, तो इनका कहना है कि मोटर पानी कम खींच रही है। दोस्तों, अगर मोटर के वाइडिंग का अगर पिच में अगर कोई गलती हो गई तो मोटर बहुत ही कम स्लो स्पीड में घूमती है, वो पानी खींच ही नहीं सकती है, तो बहुत धीमी गति से घूमेगी ताकि आपको आंखों से दिख जाएगी, राइट। और हो सकता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मोटर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे घूमती है, यानी कि अगर मोटर का पिच में अगर कोई गलती हो गई, सबमर्सिबल मोटर के सिंगल फेज की मोटर में अगर कोई पिच में कोई गलती हो गई तो मोटर घूमती है धीमे गति से, या तो घूमती नहीं है, तो इसका मतलब पानी बाहर नहीं आ सकता। तो यहाँ पर बंदे का ये कहना है कि पानी बाहर आ रहा है लेकिन कम आ रहा है। इसका मतलब मैं समझ गया कि मोटर के वाइडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं हो चुकी है। तो दिक्कत कहाँ पे, दिक्कत जो अभी बची है वो है मोटर के कनेक्शन के अंदर, क्योंकि दोस्तों मोटर जलने से पहले पंप वही था और मोटर जलने के मतलब बाद भी, मतलब रिवाइंड करने के बाद भी पंप वही है। तो पंप के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जलने से पहले पानी अच्छा खींचता था, लेकिन अभी रिवाइंड करने के बाद नहीं खींच रहा। तो दोस्तों मैंने उस बंदे को कहा कि आपका जो है 99% कनेक्शन में आपने कोई तो गलती कर दी है। तो उस बंदे ने कहा कि अच्छा जी, अभी हम इसको दुरुस्त कैसे कर सकते हैं और पहचान कैसे सकते हैं कि कनेक्शन में ही गलती हुई है। देखिए, अभी मेरे इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपके सिंगल फेज मोटर के कनेक्शन में अगर गलती हुई हो तो उसको कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर V4 सबमर्सिबल मोटर है, जब आप उसको रिवाइंड करते हो तो मोटर को ज़मीन के ऊपर रख दीजिएगा, कलर कोड सिंगल फेज स्टार्टर को जोड़ दीजिएगा और मोटर को ऊपर पानी डाल के, मोटर के अंदर पानी डाल के उसको घुमा दीजिएगा। ऑयल फील्ड है तो ऑयल डाल दीजिएगा और वाटर फील्ड है तो वाटर डाल दीजिएगा, राइट। तो पानी या फिर ऑयल जो भी है आपका वो डाल दीजिएगा और मोटर को ज़मीन के ऊपर घुमाने की कोशिश कीजिएगा। तो V4 सबमर्सिबल मोटर, नोट कर लीजिए, V4 सबमर्सिबल मोटर जो कि
99% एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। 1% का नहीं पता, कुछ कंपनी ऐसी भी हो सकती है कि उसको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है, लेकिन 99% मोटर को एंटी क्लॉकवाइज घुमा जाता है। अगर आप कलर कोड स्टार्टर को ठीक से जोड़ते हो और बटन लगाते हो तो आपकी जो मोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। तो मैंने बंदे को पूछा कि आपने कुछ चेक किया था, तो बंदे ने बता दिया कि हाँ ये मोटर क्लॉकवाइज घूमती थी। तो मैंने बता दिया उसको कि 100% कनेक्शन में गलती हो चुकी है, क्योंकि मोटर रिवाइंड करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। अभी देखिए दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज क्यों घूमना चाहिए। दोस्तों हमारा मेन जो मोटिव होता है वो पंप को सीधा घुमाना होता है। मोटर जब उल्टा घूमेगा तभी तो पंप सीधा घूमेगा ना। आप थोड़ा सा पंप और मोटर सामने रख के देखिएगा, मोटर जब उल्टा घूमेगा तभी तो आपका पंप सीधा घूमेगा, ये उसका लॉजिक है। तो पंप को सीधा घुमाने के लिए हमको मोटर को उल्टा घुमाना पड़ेगा। इसीलिए ये ध्यान रखिए कि व्हीपुर सबमर्सिबल मोटर जब भी आप कभी चेक करें तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जिस तरह आपकी घड़ी घूमती है उसकी विपरीत दिशा में मोटर घूमनी चाहिए। अगर घड़ी की दिशा में घूम रही तो आपका कनेक्शन में गलती हो चुकी है, तो तुरंत खोलिए, तो कोई भी दो तार स्टार्टिंग और रनिंग का कोई भी दो तार आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, तो आपकी मोटर फिर से जो जैसा घूमना चाहिए था उसकी जैसी घूम रही थी उसकी विपरीत दिशा में घूमने लगेगी। आप जैसा है वैसे ही रखना है, बस स्टार्टिंग के दो तार ले लो, इधर का इधर, इधर का इधर कर लो। एक पहला काम कर सकते हो, ये पहला काम बस इतना ही करना है। और अगर आप स्टार्टिंग का तार चेंज नहीं करना चाहते हो तो रनिंग का तार आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, रनिंग का तार आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, तो आपकी मोटर जैसे पहले घूमती थी उसकी विपरीत दिशा में घूमने लगेगी। अभी दोस्तों मान लीजिए आपने इसको बोरवेल के अंदर डाल दिया है मोटर को, तो ऊपर से कैसे पहचाने कि कनेक्शन के अंदर ही 100% गलती हो चुकी हो। देखिए तरीका बहुत आसान है। आपने मोटर बोरवेल के अंदर डाल दिया, बटन लगा दिया, कलर कोड सही से जोड़ दिए, बटन लगाने के बाद पानी 50% आ रहा है, तो आपको लग रहा है कि आपकी मोटर पानी कम खींच रही है। तो यहाँ पर आपको दूसरा काम ये करना है कि मोटर का पीला और लाल तार नोट कर लीजिए, मोटर का पीला और लाल तार ये जो है आपस में इंटरचेंज कर लीजिए। कॉमन को कुछ भी नहीं करना है, कॉमन जो होता है वो होता है नीला तार, जो होता है स्टार्टिंग और रनिंग का कॉमन, इसको कुछ भी नहीं करना है, नीला नीले को जोड़ देना है स्टार्टर को, और पीला और लाल तार स्टार्टर को पीले की जगह पे लाल और लाल की जगह पे पीला जोड़ देना है और बटन लगा देना है। बटन जब आप प्रेस करेंगे और मोटर का पानी पहले से ज़्यादा आ रहा है तो समझ लेना 100% कनेक्शन में गलती हो चुकी है। अभी देखिए दोस्तों, अभी आगे करना क्या है। अगर आपकी मोटर सिंगल फेज मोटर जो है व्हीपुर सबमर्सिबल मोटर, अगर उसका रनिंग का पीछे 6, 8, 10, 12 और स्टार्टिंग का पीछे सिर्फ 10, 12, तो ऐसे में दोस्तों आपको कनेक्शन मोटर खोल के चेंज ही करना पड़ेगा। लेकिन कुछ मोटर ऐसी होती हैं जिसके अंदर स्टार्टिंग का और रनिंग का पिच सेम होता है, तो वहाँ पर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंटरचेंज करके भी चला सकते हो। दूसरी बात, आप अपने रिस्क के ऊपर अगर कोई भी पिच की वैसे तो सिंगल फेज मोटर के अंदर एक 2-4 टाइप की मोटर आती हैं, मैं सभी के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन 100% अगर सिर्फ स्टार्टिंग का 10-12 ही पिच आ रहा हो तो ज़रूर आपको कनेक्शन चेंज करना है। क्यों करना है? क्योंकि दोस्तों ऐसा करने के बाद पानी तो फुल आ जाएगा, मोटर तो पंप तो आपको सीधा घुमा रहा है, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहाँ पर लोड हमें रनिंग कॉइलों के ऊपर देना चाहिए। यहाँ पर जो हमारा लोड आएगा वो स्टार्टिंग कॉइलों पे आएगा, और स्टार्टिंग कॉइल का जो गेज होता है वो छोटा होता है और उसका वेट भी बहुत कम होता है, तो स्टार्टिंग कॉइल जलने की चांसेस ज़्यादा होती हैं, राइट। और अगर कोई ऐसी मोटर है कि स्टार्टिंग कॉइल का वेट और रनिंग कॉइल का वेट दोनों का सेम ही है, तो आप इंटरचेंज करके चला सकते हो। और मैं कहना चाहूँगा अगर आपको चेंज ही नहीं करना है तो अपने अपने रिस्क के ऊपर मोटर चालू रख दीजिए। अगर मोटर बाद में जल गई तो फिर ग्राहक को क्या कर लीजिए, थोड़े से पैसे कम लेके रिवाइंड कर दीजिए। जैसे कि आप 1500 रुपये अगर पहले लिए हो तो 1000 में रिवाइंड करके दे देना, ये एक बेहतर तरीका है। मोटर को निकालना भी नहीं है, लेकिन दोस्तों कोशिश ये करिए कि ज़रूर कनेक्शन चेंज कर लीजिए। अगर आपके स्टार्टिंग कॉइलों का वेट कम है, बहुत ही कम है, तो आप चेंज कर दीजिए कनेक्शन। वेट बोले तो कैसा है कि मान लीजिए 70% वेट जो है रनिंग का ज़्यादा है और स्टार्टिंग का सिर्फ 30% वेट है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इस बंदे का आप थोड़ा सा सुन लीजिए, ये इस बंदे ने कहा
कि 7, 9 और 11 कुछ इस प्रकार पीछे, तो यहाँ पर स्टार्टिंग कॉइल भी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने उसको कहा कि निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। हालांकि उन्होंने निकाला, उसको चेंज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने उनको बस यही ट्रिक बताया कि आप जाने दो, क्योंकि ग्राहक जो है आपसे डिमोटिवेट हो जाएगा। आप अगर मोटर को निकालने की डालेंगे, फिर बोलेंगे आप कनेक्शन में गलती हो गई, फिर ग्राहक बोलेगा तुमको कुछ नहीं आता। तो आप एक काम कर लो कि कनेक्शन इंटरचेंज करके चला लो, और जब मोटर चलेगा फिर से एक बार दोबारा रिवाइंड करके दे दो, थोड़े से कम पैसे लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा चलेगा, राइट। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही तो करो कि कनेक्शन चेंज कर दो। लेकिन मैंने आपको एक ट्रिक भी बता दिया कि कितनी देर चल सकती है अगर हम ऐसे चलाने की बात आएगी, यानी कि ऐसा हो चुका है और सर जी हमें ये बताइए कि फिर ऐसा करके हम कितनी देर चला सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर स्टार्टिंग कॉइलों का वेट बहुत ही कम है तो आपको कनेक्शन चेंज ही करना पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग कॉइलों का थोड़ा सा वेट है लेकिन अच्छा है थोड़ा सा, तो फिर आप चला सकते हैं, राइट। तो चलिए दोस्तों, आपको ये तो वीडियो पूरा सबको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना, आपको एक डायग्राम की मदद से मैं अच्छी तरह से समझाने की, यही क्वेश्चन अच्छा तरह से समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। अखिल भाई, वो जो मोटर थी जिसकी मैंने आपसे कंप्लेंट करी थी, वो मोटर को मैंने पीले तार पे चला कर देखा, येलो वाले वायर पे, तो वो पानी तेज देने लगी थी। तो अगर उसको अपन येलो पे चलाते तो क्या स्टार्टिंग वायर डला था 05 25 नंबर, तो उस पे जलने के चांसेस ज्यादा हो जाते। तो मैंने तुरंत मोटर निकाली और मैंने उसकी कनेक्शन चेंज कर दी। पहले मैंने उसको क्लॉकवाइज घुमाया, फिर मैंने उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, कनेक्शन ठीक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू आपको जो आपने मुझे नॉलेज दी है। ओके सर। सर मैंने आज आपको कम से कम 10 कॉल करे, बट आपने फ़ोन उठाया ही नहीं। मैंने सोचा काम तो कर ही लूँ, मैं व्हाट्सएप पे कर दूँगा मैसेज। तो चलिए दोस्तों, आपको ये तो वीडियो पूरा सबको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना, आपको एक डायग्राम की मदद से मैं अच्छी तरह से समझाने की, यही क्वेश्चन अच्छा तरह से समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।